ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। इस कर्व से लाइट बेंड हो जाती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ब्लैक होल के आसपास की चीजें डुप्लीकेट नजर आती हैं। एक स्टार दो स्टार बन जाता है। एक गैलेक्सी रिंग बन जाती है। आइंस्टाइन रिंग इसी इफेक्ट की वजह से बनती है। ये इफेक्ट हमें डिस्टेंट गैलेक्सीज देखने का मौका देता है। ब्लैक होल्स हमें उन रीजन्स का भी नजारा देते हैं जहां हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। यानी ब्लैक होल ना सिर्फ डिस्ट्रॉयर है, कभी-कभी टेलीस्कोप भी। एंट्रोपी यानी किसी सिस्टम की रैंडमनेस। ब्लैक होल्स की एंट्रोपी सब ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है। एंट्रोपी बताती है कि ब्लैक होल के सरफेस एरिया पर कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। हाँ, मास नहीं, सरफेस एरिया। ये अजीब चीज होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहलाती है। इसके मुताबिक पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन एक सरफेस पर स्टोर हो सकती है। अगर ये प्रिंसिपल सही हुआ तो यूनिवर्स सिर्फ 3D नहीं, एक होलोग्राम भी हो सकता है। और ब्लैक होल्स उस होलोग्राम की असली कीज। यानी ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स की कोडिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं। ब्लैक होल्स हमेशा जिंदा नहीं रहते। स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में दुनिया को हिलाकर रख दिया जब उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं। यानी ब्लैक होल का वजूद वक्त के साथ पिघलता रहता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक वैक्यूम एम्प्टी नहीं होता। वहां वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते और गायब हो जाते हैं। इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर जब एक पार्टिकल अंदर गिरता है और दूसरा बाहर निकल जाता है, तो ब्लैक होल का मास कम होता रहता है। बड़े ब्लैक होल्स को खत्म होने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मगर स्मॉल या मिनी ब्लैक होल्स वो सेकंड्स में एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये रेडिएशन हमें बताती है कि ब्लैक होल्स इमॉर्टल नहीं, ये भी अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा देखते हैं। जब ब्लैक होल वीक होता है तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। जितना छोटा होता जाए उतना ही फास्ट इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। आखिरी मोमेंट्स में ब्लैक होल एक पावरफुल गामा रे एक्सप्लोजन बन जाता है। ये ब्लास्ट इतना स्ट्रांग होता है कि एक प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन का सबब बन सकता है। अगर कहीं स्पेस में कोई माइक्रो ब्लैक होल हो तो उसके आखिरी सेकंड्स दुनिया के सबसे ब्राइट एक्सप्लोजन्स में से होंगे। साइंटिफिक टर्म्स में ब्लैक होल का डेथ इज नॉट साइलेंस, इट एंड्स विद अ सुपर ब्राइट स्क्रीम ऑफ एनर्जी। शुरुआत अंधेरा, जिंदगी अंधेरा, मगर मौत पूरी रोशनी का तूफान। फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाती हैं उनका डेटा कहां जाता है। अगर ब्लैक होल मैटर को क्रश कर दे तो क्या उस मैटर की हिस्ट्री, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल के अंदर सब कुछ मिटा दिया जाता है। दोनों थ्योरीज एक दूसरे से टकरा रही हैं। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करना यूनिवर्स को समझने की असली की है। शायद ब्लैक होल ही हमें न्यू फिजिक्स तक ले जाए, क्वांटम ग्रेविटी या एक नया फंडामेंटल लॉ। कुछ साइंटिस्ट्स ने एक शॉकिंग आइडिया दिया। इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर एक फायरवॉल होती है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिरने की कोशिश करे तो वो एंट्री पर ही जलकर राख हो जाएगा। फायरवॉल्स के सपोर्टर्स कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए ब्लैक होल इवेंट होराइजन पर डेटा को बर्न करता है ताकि वो यूनिवर्स से डिलीट ना हो। लेकिन एक दूसरा स्कूल कहता है नो, इवेंट होराइजन बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई दर्द नहीं, कोई फायर नहीं। दोनों आइडियाज एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये डिबेट अब तक सॉल्व नहीं हुई। अगर फायरवॉल एग्जिस्ट करती है तो ब्लैक होल का अंदर जाना दर्द की आखिरी हद बन जाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स के शुरुआत में बहुत पतले, बहुत डेंस एनर्जी के थ्रेड्स एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें कहते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। अगर ये स्ट्रिंग्स कभी ब्लैक होल के करीब आ जाएं, तो कुछ इनक्रेडिबल फिनोमेना होते हैं। स्पेस टाइम टियर हो सकता है, ह्यूज एनर्जी वेव्स क्रिएट होती हैं, ब्लैक होल की लोकेशन इंस्टेंटली चेंज हो सकती है, वर्म होल्स ओपन हो सकते हैं। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स अब तक डिटेक्ट नहीं हुए, मगर अगर ये रियल निकले
तो ये यूनिवर्स के आर्किटेक्चर की असली ब्लूप्रिंट्स होंगे और ब्लैक होल्स इन ब्लूप्रिंट्स के एंकर पॉइंट्स। व्हाइट होल ब्लैक होल का परफेक्ट ऑपोजिट है। ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचता है, व्हाइट होल कुछ भी अंदर नहीं लेने देता, वो सिर्फ मैटर बाहर फेंकता है। अगर व्हाइट होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो शायद ये यूनिवर्स में कहीं हिडन हो। ये एक कॉस्मिक गीजर की तरह बिहेव करते हैं, मैटर और एनर्जी को एक ही झटके में फेंक देते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हर ब्लैक होल की दूसरी साइड एक व्हाइट होल हो सकता है। इसी थियरी से मिलती मल्टी यूनिवर्स आइडिया मजबूत होता है, यानी एक यूनिवर्स का ब्लैक होल दूसरे यूनिवर्स का व्हाइट होल। ब्लैक होल के करीब वक्त स्लो हो जाता है, जितना करीब जाओ उतना वक्त रुकने लगता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास 1 घंटा गुजारे तो यूनिवर्स में शायद 10 साल बीत चुके हों। यानी ब्लैक होल एक नेचुरल टाइम मशीन है जो फ्यूचर में ट्रैवल करवा सकता है। अगर हम इस इफेक्ट को कंट्रोल कर लें तो स्पेस मिशंस लाइट स्पीड के बगैर भी पॉसिबल हो सकते हैं। ब्लैक होल का करीब जाना वक्त का कानून तोड़ने के बराबर है। ब्लैक होल सिर्फ खाते नहीं, कभी-कभी उल्टी तरफ अल्ट्रा पावरफुल जेट्स भी मारते हैं। ये जेट्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग, लाइट से तेज पूरी गैलेक्सीज तक रोशन कर देते हैं एंड डार्क मैटर को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इमेजिन करो एक बीम जो पूरी गैलेक्सी को कट कर सकती हो। ये जेट्स कुदरत की सबसे पावरफुल लेजर्स हैं। इनका सोर्स मैग्नेटिक फील्ड्स प्लस रोटेशन प्लस अक्रीशन डिस्क के वायलेंट फोर्सेस। ये जेट्स गैलेक्सीज के शेप और उनके लाइफ साइकिल कंट्रोल करते हैं। जरा सोचो, अगर एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द कोई प्लैनेट हो जहां हल्की सी लाइट एक अक्रीशन डिस्क से मिल रही हो, क्या वहां लाइफ हो सकती है? फिजिक्स के मुताबिक हाँ। अगर टेम्परेचर स्टेबल हो और टाइडल फोर्सेस ज्यादा ना हो तो ब्लैक होल के ऑर्बिट पर भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर ब्लैक होल क्वाइट हो, जहां अक्रीशन कम हो, तो वहां डार्कनेस स्टेबल क्लाइमेट बना सकती है। शायद यूनिवर्स की सबसे अजीब लाइफ ब्लैक होल के आसपास जिंदा हो। आज हम ब्लैक होल को मैथमेटिकली समझ सकते हैं, कल हम उनकी शैडोज देख पाए, लेकिन फ्यूचर में शायद हम ब्लैक होल के अंदर की सिमुलेशंस बना सकें। क्वांटम कंप्यूटर्स, ग्रेविटेशनल वेव मैप्स और एआई मॉडल्स हमारे लिए एक दिन ब्लैक होल का 3D इंटीरियर बना देंगे। हो सकता है हम ब्लैक होल के अंदर की फिजिक्स को विजुअलाइज कर सकें। हो सकता है हम जान पाएं कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। हो सकता है मल्टीवर्स का राज इन्हीं मॉडल्स में खुल जाए। ब्लैक होल सिर्फ मिस्ट्री नहीं, ये इंसानी साइंस का फ्यूचर भी है।